अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट हो गया है, चीफ आर्म स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन जिस तरह आपकी है। तो ये एक टीम वर्क के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मुखालफिन ने ढंढोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया। IMF से मुआहिदा टीम वर्क की बदौलत हुआ। मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से ये बड़ी कामयाबी है। शोर मचाया जा रहा था कि मिनी बजट आ रहा है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि मुश्किलात के बावजूद मिनी बजट आया। IMF से मुआहिदे में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को भी हैरान कर दिया। आम आदमी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। सूबों ने ज़राई टैक्स के मामले में हिस्सा डाला, IMF ने भी ताउन किया। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती फंड अगले किस्त देने के लिए रजामंद। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के लिए $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। IMF ने माशी अहदाफ के हुसूल में कारकर्दगी को सराहा। एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने माशी इस्लाहात में खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखाई। स्टाफ लेवल मुआहिदे के बाद वज़ारत खजाना का एलामिया। शहर कायद में लाकानूनियत और इंतजामिया की गफलत, ट्रैफिक हादसात में अमवात थम न सकें। कराची के एक और घर में सफ़े मातम बिछ गई। मेन कारसाज रोड पर कार सवार ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में मियाँ बीवी मौके पर ही जाँ बहा। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी के शीशे और दरवाजे तोड़ दिए। ड्राइवर पर भी तशद्दुद। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक 2 कारें आपस में रेस लगा रही हैं, जिसके बायस हादसा रोनुमा हुआ। मलिर हॉल्ट में तेज रफ्तार टैंकर के मियां बीवी और बच्चे को कुचलने का केस। हादसे की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में वाटर टैंकर को तेजी से जाते हुए देखा जा सकता है। वाटर टैंकर तेजी से फुटपाथ पर चढ़ा और दूसरी जानिब निकल गया। कराची की मकामी अदालत ने मुलजिम ड्राइवर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। नेट मीटरिंग सोलर सारिफीन के लिए अच्छी खबर। नेट मीटरिंग सारिफीन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी नामंजूर। काबीना इजलास में सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी मंजूर न की गई। वजीर आजम और वफाकी वज़रा ने पॉलिसी की मंजूरी की मुखालफत कर दी। वजीर आजम की वजीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। नई नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत सारिफीन से सिर्फ ₹10 फी यूनिट बिजली की खरीदारी और टैक्स की शिकें थीं। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर, बिजली की कीमतों में 30 पैसे फी यूनिट कमी नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली फरवरी के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। कमी का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। अजब करप्शन की गजब कहानी, लूट मार करने वालों ने हज के मुकद्दस फरीजे पर भी हाथ साफ कर लिए। वजारत मजहबी उमूर की ऑडिट रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। हज 2024 में हर मोड़ पर करप्शन की एक से बढ़कर एक दास्तान। हज 2024 के दौरान संगीन माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। वजारत मजहबी उमूर की अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक हुज्जाज कराम की रिहाइश, नकलो हरकत से लेकर आब जमजम तक हर चीज़ में करप्शन की दास्तानी रकम हुई। वजारत मजहबी उमूर ने रिपोर्ट में जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। पाकिस्तान अमरीका की बरामदात की ब्लैक लिस्ट में शामिल। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक 80 ममालिक की कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई, जिनमें पाकिस्तान, चीन, ईरान, UAE और जनूबी अफ्रीका भी शामिल है। चीनी क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा सर्विस फराहम करने वाले इंस्पर ग्रुप की 6 झेली कंपनियों पर भी पाबंदी। पाबंदियों का मकसद चीन की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जदीद मसनूई जहानत और हाइपरसोनिक हथियारों के प्रोग्राम की तरक्की को रोकना है। कीवीज का लाठी चार्ज, पाकिस्तान को 5वें T20 में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। मेजबान टीम ने 129 रन का हदफ 10वें ओवर में बाआसानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त। टिम साइफर्ट की 97 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग। फिन एलन ने 27 रन बनाए। मार्क चैपमैन 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सुफियान मुकीम ने दोनों खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।
पाकिस्तान की जानिब से सिवाय कप्तान के कोई बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। सलमान अली आगा ने 51 रन की इनिंग खेली। नायब कप्तान शादाब खान 28 रन बना सके। मोहम्मद हारिस 11, उमर यूसुफ और उस्मान खान 7, अब्दुल समद 4 और जहादात खान ने 1 रन बनाया। हसन नवाज और सुफियान मुकीम बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौटे। कीवीज की जानिब से जैमी नशम ने 22 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। गोश्तबारों की तफसीलात जमा न कराने पर 10 अरकान कौमी असम्बली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला जारी कर दिया। साबिक अरकान की तफसीलात जमा कराने तक इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। साबिक अरकान खुर्रम दस्तगीर, मोहसिन नवाज रांझा, मोहम्मद आदिल नाअहल अरकान में शामिल। सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली के भी 7 साबिक मेंबरान भी नाअहल करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात। विफाक वजीर आजम को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सदर को बजरिया सेक्रेटरी प्री एडमिशन नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को भी प्री एडमिशन नोटिस। समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। BRT करप्शन केस में परवेज खटक को बड़ा रिलीफ। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मुबैना करप्शन केस की कार्रवाई रोक दी। तर्जुमान कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक पेशावर BRT मुबैना करप्शन केस में परवेज खटक और शाहब अली के शाह के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। नैब ने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को मरासला लिखकर आगाह कर दिया। बानी PTI से जेल में मुलाकातों का अहम तहरीरी फैसला जारी। बानी PTI से मंगल और जुमेरात 2 रोज 45 मिनट की मुलाकातें कराने का हुक्म बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंट्रा कोर्ट में पहले से तयशुदा SOPs पर फरीक़ैन अमल करेंगे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान ने फैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड का केस। बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। बुशरा बीबी का वकला के जरिए हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में विफाक और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया। PTI रहनुमाओं को तलब करने वाली JIT के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। 21 अप्रैल तक जवाब तलब। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि FIA की मौजूदगी में JIT तश्कील नहीं दी जा सकती। फैसलाबाद में लड़की को हिरासा करने पर पीका के तहत पहली बड़ी सजा। खुसूसी अदालत ने मुजरिम को 11 साल कैद, 10 लाख जुर्माना, 5 लाख मुआवजे की अदायगी का हुक्म दे दिया। मुलजिम के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। हमले में मुलविस 4 मुबैना सहूलतकार ज़ेर हिरासत। तहकीकात जारी। विफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा। DS रेलवे की विफाकी वज़ीर को तफसीली ब्रीफिंग। हनीफ अब्बासी ने हमले में मुतासरा जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का मुआयना भी किया। पाकिस्तान को खुश्क साली का सामना है। सर्दियों में सिर्फ 42% बारिश हुई। हमारे डैम और पानी के ज़खायर डेड लेवल पर चल रहे हैं। अगर बारिशें नहीं होती तो जुड़वा शहरों में 150 फीट तक जाने वाले बोर भी खुश्क होने का खतरा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद अफजाल कहते हैं पानी की अदम मौजूदगी से फसलें मुतासर होंगी, बीमारियों का फैलाव और जंगली हयात मुतासर होंगे। मौजूदा बारिशों का सिलसिला शिमाली इलाकों में होगा। आइंदा महीनों में गर्मी में भी इजाफा होगा। दर्जे हरारत 5 डिग्री तक बढ़ेगा। पेशावर, लोअरदीर और कुर्रम समेत बेशतर मकामात पर बारिश। शुमाली इलाका जाब में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। चमन और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बादल बरसे। बाबा चकजई में जालाबारी। महकमा मौसमियात के इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में वक्फे वक्फे से तेज हवाओं का सिलसिला जारी। शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आने का कभी इम्कान। पाकिस्तान में 31 मार्च को ईद उल फितर मनाए जाने की पेशगोई। इस पार्कों के मुताबिक सऊदी अरब में भी 31 मार्च को ईद उल फितर होगी। 30 मार्च की शाम चांद वाज़े तौर पर नजर आएगा। चांद की रोयत का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होगा।
ईद का काउंटडाउन, खरीदारी का फाइनल राउंड। बाजारों में खरीदारों का खिड़की तोड़ रश। मर्दों खवातीन के साथ बच्चे भी अपनी विश लिस्ट के साथ मिशन ईद पर निकल पड़े। कहीं मैचिंग की सैंडल्स तो कहीं चूड़ियों की तलाश। दर्जियों के आश्रय में रह जाने वाले हजरात का रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का रुख। बलोची और पेशावरी चप्पल भी मर्दों की अव्वलीन पसंद। अपनों में ईद मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। कराची से ईद स्पेशल ट्रेनों की रवानगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से मुसाफिरों को लेकर लाहौर के लिए निकल पड़ी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को कराची से रावलपिंडी। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन 28 मार्च को लाहौर के लिए रवाना होगी। तहरीरी फौज के गाजा में बैतुल्लाहिया, खान यूनिस, जबालिया, अल बुरेज कैंप पर वहशियाना हमले। 11 बच्चों समेत 39 फलस्तीनी जान से गए, मुताबिक जख्मी। खैराती इदारे ऑक्सफैम ने गाजा में कहत के बढ़ते हुए खतरे की घंटी बजा दी। 96% पानी नाकाबिले इस्तेमाल करार। पहली बार शुमाली गाजा में हमास के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। ईरान ने मिसाइल मेगा सिटी की नकाब कुशाई कर दी। जेर जमीन बनाए गए मिसाइलों के शहर में खैबर शिकन, शहीद हज कासिम, कदर समेत हजारों सर्जिकल स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद। किसी भी जारिहत की सूरत में मिसाइल फौरी इस्तेमाल के लिए तैयार। रूस और यूक्रेन बहरा अस्वद में जंग बंदी पर मुत्तफिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मशरिकी वुस्ता से मुतालिक पेशरफ्त हो रही है। हौसियों पर हमलों से मुतालिक चैट में खुफिया मालूमात नहीं थी। चैट की तहकीकात FBI का मसला नहीं। कौमी सलामती के मुशीर को माफी मांगने की जरूरत नहीं, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर को इंतखाबात में धांधली का खौफ। इलेक्शन में वोट डालने के लिए शहरियत का सबूत देना लाजमी करार दे दिया। अमरीकी सदर ने एक और हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम बैलेट्स इलेक्शन के दिन ही वसूल किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका इंतखाबात को महफूज बनाने और बुनियादी हिफाजती तरीकों का इतलाक करने में नाकाम रहा है। रियासतों को चाहिए कि वो वोटर्स की फहरिस्तें वफाकी एजेंसियों को फराहम करें। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मावरा अदालत कार्रवाइयों का पर्दाफाश। अमरीकी कमीशन ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक रॉ की मावरा अदालत कार्रवाइयों से सिख, मुसलमान और मसीही बरादरी शदीद मुतासर हैं। रॉ की खुफिया निगरानी, टारगेट किलिंग और मीडिया कंट्रोल बेनकाब। रिपोर्ट में भारत की रियासती दहशतगर्दी को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया गया। जनूबी कोरिया के जंगलात में लगी आग बेकाबू। मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। आग ने 43,000 एकड़ रकबे को जला दिया। मुतादिद घर और तारीखी इमारतें तबाह। 1300 साला मंदिर आग की लपेट में। 23,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। शौक का कोई मोल नहीं। अहमदपुर शर्किया के नौजवान का अनोखा कारनामा। चलती फिरती गाड़ी को छोटे से घर में तब्दील कर दिया। बेडरूम, किचन, सोलर सिस्टम का भी इंतजाम। ऐसी गाड़ी के हर कोई देखकर रह जाए हैरान। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए 15 रुकनी विमेंस टीम का ऐलान। फातिमा सना टीम की क़यादत करेंगी। ओपनर शबाल जुल्फ़िकार की 16 माह बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। इवेंट 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर में मुनक्किद होगा। इवेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज समेत 6 टीमें हिस्सा लेंगी। और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी। PSL सीजन 10 के एंथम का टीजर जारी। रॉक स्टार अली जफर आवाज का जादू जगाएंगे। मुकम्मल तराना जल्द रिलीज किया जाएगा।